श्री कृष्ण कहते हैं, ताकत के साथ नेक इरादे रखना आवश्यक है, वरना सब कुछ खोखला है। जीवन में वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो, चिंता छोड़ो, क्योंकि वह अभी आया ही नहीं। जो तुम्हारे जीवन में अजनबी जैसा व्यवहार करे, उसे उसी रूप में स्वीकार करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में तुम्हें जो भी जिम्मेदारियां मिली हैं, वही तुम्हें जीवंत रखती हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। संसार में पानी से अधिक कोई सरल नहीं, फिर भी वह अपनी निरंतरता से चट्टानों को भी तोड़ देता है। किसी का साथ छोड़ने से पहले यह जरूर विचार करना कि तुमने उसे साथ क्यों चुना था। यह संसार ऐसा है जहां सत्य भी मिलावट के आवरण में ढका रहता है और झूठ भी प्रशंसा की भाषा में कहा जाता है। जब तुम्हारे शब्द प्रभावहीन हो जाएं, तो मौन को अपनाओ। मौन वह शक्ति है जो दूसरों के दिलों में सम्मान वापस ला सकता है। कोशिशें वही श्रेष्ठ होती हैं जिनमें हारते हार भी जीत का एहसास ना हो। तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई होना चाहिए जो तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हो। अपने से दूर हुए लोग यदि कभी वास्तव में अपने होते तो तुम्हें छोड़कर कभी ना जाते। संसार का सत्य यही है कि जो स्वयं के कार्य में व्यस्त है, वही वास्तव में मस्त है। सच्चे रिश्ते अक्सर दिखावे से परे होते हैं। जो लोग वास्तव में अपने होते हैं, वे तुम्हारे लिए बिना किसी शोर शराबे के खड़े रहते हैं। इस संसार में छल कपट और पाप का फल इसी जीवन में भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को नहीं छोड़ता। वह व्यक्ति जिसे संतोष नहीं है, चाहे उसे कितना भी मिले, वह हमेशा असंतुष्ट ही रहेगा। इसलिए संतोष को अपना आभूषण बनाओ। यदि कोई ताबीज खोज रहे हो तो ऐसा पाओ जो तुम्हें सच्चाई और प्रेम का मार्ग दिखाए। यह संसार तुम्हारी सरलता का लाभ उठाएगा, लेकिन याद रखना, सादगी तुम्हारी सच्ची पहचान है। सत्य बोलना कठिन है और इस संसार में सत्य बोलने वाले सबसे अधिक आलोचना सहते हैं। किसी के भीतर प्रेम जगाकर उसे छोड़ देना उसकी आत्मा को चोट पहुंचाने जैसा है। और ध्यान रहे, अन्न देखा, इतना ही करो कि उसे तुम्हारी कमी महसूस हो, लेकिन इतना भी नहीं कि वह तुम्हारे बिना जीने का हुनर सीख जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ी तकलीफ तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी हमसे दूरियां बना लेता है। अपने वे होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, न कि वे जो हमारे पास होते हुए भी हमें ना देख पाते हैं। लोग कहते हैं कि अपनों के सामने झुक जाना चाहिए, लेकिन मैं यह समझता हूं, जो सच में अपना होता है वह हमें कभी किसी के सामने झुकने नहीं देता। समुद्र को घमंड था कि वह पूरी दुनिया को डुबो सकता है, लेकिन एक छोटी सी तेल की बूंद उस पर तैर कर निकल गई और घमंड चूर हो गया। इसी तरह कभी कभी रिश्तों का अंत उसी समय होता है जब हम उनके लिए सब कुछ करते हैं और फिर वे हमें हमारे सच बोलने की आदत के कारण छोड़ जाते हैं। उनसे दूरी बनाना सीखो। रिश्तों की सच्चाई धन ना हो तो रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं, और धन हो तो डायरी में लिखे जाते हैं। टूटे कभी नहीं थे, पर तोड़े गए रोए कभी नहीं थे। पर रुलाए गए इंसान बुरा उतना नहीं होता जितना उसे हालात और लोग बुरा बना देते हैं। समय बताने वाले बहुत हैं, पर समय पर साथ देने वाले बहुत कम नियत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। दिखावे से नहीं। जिस परिस्थिति को मन स्वीकार कर लेता है, वही सुख बन जाती है। जीवन के वास्तविक सत्य भरोसा। यदि प्रभु पर हो तो वह तुम्हारे लिए केवल कृपा नहीं करते, बल्कि तुम्हारे सारथी भी बन जाते हैं। नजर का इलाज संभव है, लेकिन नजरिए का नहीं। वक्त गवाह नहीं मांगता, केवल सीधा निर्णय देता है। अगर किसी को गिराकर आपको जीत हासिल होती है तो यह समझ जाओ कि आप अपनी आत्मा से गिर चुके हैं। कभी यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं, बल्कि यह सोचिए कि आप अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं। धोखा हम खुद से ही देते हैं और दिलासा अनजान लोग देते हैं। जो लोग मोहब्बत के बारे में खूब लिखते हैं, दरअसल वह मोहब्बत करना छोड़ चुके होते हैं। अच्छा वक्त वही होता है जब हम जीवन में थोड़ा रुककर यह समझे कि जो चले गए उनकी यादें हमारे साथ हमेशा रहती हैं। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात। लेकिन मृत्यु के बाद भी किसी के दिलों में जीवित रहना, यह कर्मों की बात है। कल भी मन अकेला था, आज भी वही अकेलापन महसूस होता है। हमारी किस्मत ने किसे अपनी ओर खींचा, यह समझ पाना मुश्किल है। हम अक्सर प्यार को कागजी गुलाबों में ढूंढते हैं, लेकिन सच्चा प्यार आजकल केवल किताबों में ही मिलता है। रिश्ते और नाते अब झूठे होते जा रहे हैं। केवल स्वार्थ का खेल चलता है,
जो आसानी से मिल जाता है वह हमेशा तक नहीं रहता। जीवन में किसी चीज की असल कीमत तभी समझ आती है जब वह हमें खोने को मिलती है। कोई अपने सपनों की खातिर अपनों से दूर जाता है तो कोई अपनों की खातिर अपने सपनों को छोड़ देता है। लेकिन याद रखो, ईश्वर का दिया कभी भी कम नहीं होता और जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। हार को हमेशा लक्ष्य से दूर रखना चाहिए, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जो दिल से साफ होते हैं वे अपने बड़े होने के बावजूद भी आपकी आंखों में बच्चे जैसी मासूमियत रखते हैं। जब कोई हमारा दिल दुखाए तो सबसे अच्छा है चुप रहना, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त अपने तरीके से जवाब देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत समय तक तुम दूसरों के गुण दोष गिनाते रहे, लेकिन क्या कभी अपने भीतर झांक कर देखा है? उड़ जाएंगे होश। जब तुम अपने ही कर्मों को देखोगे, जिनकी बातें हम सबसे ज्यादा करते हैं, वही अक्सर खुद को सबसे अधिक समझते हैं। लेकिन याद रखो, जो अपना है वह कभी दूर नहीं जाएगा, और जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। जीवन को यदि सच्चे अर्थों में जीना है तो शौक जिंदा रखो, क्योंकि घुटने चलते रहे या ना चले, मन हमेशा उड़ता परिंदा बना रहना चाहिए। घमंड के लिए नहीं, लेकिन आत्मसम्मान के लिए। कभी कभी हमें कुछ रिश्तों को छोड़ना पड़ता है। जीवन ने मुझे यह सिखाया है कि किसी से उम्मीद नहीं, बस खुद में खुश रहो, क्योंकि जब तक आप अपने भीतर शांति और संतोष नहीं खोज पाते, तब तक किसी और से उम्मीद कैसे कर सकते हैं। तुम यह जान लो कि तुम शरीर नहीं आहो। इस संसार में केवल तुम्हारे कर्म और तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारे साथ रहेंगी। मृत्यु से नहीं, मृत्यु के डर से डरो, क्योंकि यही डर तुम्हें सही कर्म करने से रोकता है। संसार हर क्षण बदल रहा है, और जो बदलता है वही असत्य होता है। परमात्मा की इच्छा के आगे किसी का अहंकार टिक नहीं सकता। परमात्मा ही परम सत्य है। जैसे दीपक तेल के बिना बुझ जाता है, वैसे ही कर्म की कमी से भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जीवन में कुछ हासिल करने के लिए हमें धैर्य रखना चाहिए। हर मुकाम का उभरना धीरे धीरे होता है, जैसे सूर्य धीरे धीरे उगता है। जब तक समय और परिस्थितियां सही नहीं होती, किसी चीज का पूर्ण उभरना असंभव है। जीवन में हम बहुत कुछ पा सकते हैं, लेकिन कुछ अधूरे फैसले और गलतियों के चलते हम अक्सर अपनी ही मंजिल खो बैठते हैं। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैं इतना खुश कैसे रहता हूं, और मैंने उन्हें हमेशा यही जवाब दिया है कि मैं कभी किसी की खुशी देखकर जलता नहीं और अपना दुख भी किसी से नहीं कहता। चुप रहना कुछ कहने से बेहतर होता है, जब सामने वाला आपको समझने का प्रयास ही नहीं करता। अपने आत्मविश्वास को कभी खोना मत, क्योंकि हमें अपनी सांसों तक पर भरोसा नहीं होता, तो इंसानों पर क्यों दूसरों का जीवन कभी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम भी यह नहीं समझ पाते कि उनके लिए हम भी किसी और के जैसे हैं। और जब हम अपने कर्मों की ओर ध्यान देते हैं तो किसी की बुराई और आलोचना हमें कोई फर्क नहीं डालती। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की बातों से तुम डगमगा नहीं। दिल बड़ा रखो और माफ कर दो, लेकिन समझ इतनी रखो कि दोबारा किसी पर भरोसा ना करें जो एक बार धोखा दे चुका हो। हमेशा याद रखो, लफ्जों का इस्तेमाल बड़े ध्यान से करो, क्योंकि वे हमारे चरित्र का सबसे बड़ा परिचय देते हैं। दूसरों की बुराई से बढ़कर कुछ नहीं होता, और जब तुम अपने भीतर शांति रखोगे तभी तुम दूसरों की नफरत को प्यार में बदल पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो क्षमा मांगने पर भी यह नहीं पूछते कि गलती क्यों की, और बड़े प्यार से अपने बच्चों को माफ कर देते हैं, वे ही सच्चे होते हैं। ऐसे लोगों से हम कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि सच्ची माफी और समझ उस समय होती है जब हमें अपनी गलती का एहसास हो। लेकिन संभल कर रहना, क्योंकि अक्सर हम जिनसे अपनी बात कहते हैं वे वही बातें दूसरों तक पहुंचा देते हैं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो सबका प्रिय हो, और हमें यह समझना चाहिए कि जिनका दिल साफ होता है वही सच्चे रिश्तों के हकदार होते हैं। जब कोई हमारी बुराई करता है तो उसे करने दो, क्योंकि गिरी हुई हरकतें हमेशा गिरे हुए लोग ही करते हैं। रिश्तों में कभी धोखा मत दो। अगर किसी रिश्ते में आपको नफरत या असहमति महसूस हो तो उसे पूर्ण विराम दे दो, क्योंकि कई रिश्ते सिर्फ इस कारण खत्म होते हैं कि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा सही समझ नहीं पाता। हमारे शब्द कभी कभी हमारे दिल की गहराई को व्यक्त नहीं कर पाते। मन की बात लिखने बैठो तो शब्द रूठ जाते हैं, और जब सच लिखते हो तो अपने ही रूठ जाते हैं। इसी कारण
हमें कभी किसी के बारे में बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। सिर्फ यह याद रखना, जीवन में एक डिलीट बटन जरूर रखना चाहिए, जो कुछ रिश्तों, कुछ झूठे लोगों और कुछ पुरानी यादों को समाप्त कर सके। हमारा वक्त कभी कमजोर नहीं होता। हम जब चाहे उठकर एक तूफान की तरह बन सकते हैं।